हरे कृष्णा। वसुदेवम सुतम देवम कंस चाणूर देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगतगुरु। फ्रेंड्स नमस्कार। आज की वीडियो लेकर आया हूं जिसका टॉपिक है बुध ग्रह का जन्म कुंडली के 12 भावों में प्रभाव। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले फलादेश करेंगे केंद्र का 1, 4, 7, 10 और 2 त्रिकोण का। ठीक है, फिर लेंगे 3, 6, 11 और 2, 8, 12। 4 कैटेगरी के अंदर पूरे 12 भावों को हम लोगों ने बांटा हुआ है। ठीक है, बुध ग्रह दोस्तों एक शुभ ग्रह माना जाता है और बुध ग्रह जन्म कुंडली के जिस भी भाव में बैठता है ऑलमोस्ट अच्छा ही प्रभाव देता है क्योंकि बुध एक शुभ ग्रह है। ठीक है, लग्न के अंदर बैठा बुध ये बताता है कि जातक जो होगा वो प्रेजेंट माइंडसेट का होगा, ख्याली हवाओं में उड़ने वाला नहीं, धरातल के ऊपर पैर रख के चलने वाला, और शार्प माइंडेड। शार्प माइंडेड से मेरा मतलब है कि प्रेजेंट सिचुएशन के हिसाब से क्विक डिसीजन लेने वाला विदाउट एनी कंफ्यूजन। लग्न के अंदर बैठा बुध ये दर्शाता है। ठीक है, प्रेजेंट माइंडसेट। दूसरा, बोलने की जो कैपेबिलिटी होगी वो बिल्कुल परफेक्ट होगी। 90 तुले शब्दों के अंदर अपनी बात को रख देना, निपुण वाणी। ठीक है, और दिमागी से अर्थ है इंटेलिजेंट, के हर डिसीजन को लेने में सक्षम, कंफ्यूजन नहीं, उसे पता है क्या करना है और क्या नहीं करना। लगन के अंदर बैठा बुध ये दर्शाता है। ठीक है, अब आते हैं केंद्र के अंदर 4th हाउस में। दिस इज अ फर्स्ट हाउस, दिस इज अ 4th हाउस। ठीक है, 7th एंड 10th हाउस। पहले हम सिर्फ अंदर के केंद्रों की बात कर रहे हैं। 4th हाउस के अंदर बैठा बुध यह दर्शाता है कि व्यक्ति को जीवन के अंदर हर प्रकार का सुख प्राप्त होगा। हर प्रकार के सुख से आशय है सेटिस्फैक्टरली लाइफ। वाहन का सुख भी मिलना, घर का सुख भी मिलना, जॉब का भी मिलना और सेटिस्फैक्शन भी मिलना जॉब के अंदर। ठीक है, यह दर्शाता है 4th हाउस के अंदर प्रेजेंस ऑफ बुध ग्रह। ये सारे कारक तत्व उसके आते हैं। ठीक है, लाइफ के अंदर फुल कंफर्ट उसको मिलेगा, संपूर्ण सुखदायक है बुध का 4th हाउस के अंदर बैठना। सभी सुख उपलब्ध होंगे पूरे जीवन के अंदर, ये है इसका रिजल्ट। ठीक है दोस्तों, 7th हाउस जो लाइफ पार्टनर का भाव है, 7th हाउस। 7th हाउस के अंदर बैठा बुध ये दर्शाता है कि जातक को फीमेल की कुंडली है तो मेल और मेल की कुंडली है तो फीमेल, लाइफ पार्टनर जो होगा वो कंपैटिबल मिलेगा, एक अच्छी मेंटल अंडरस्टैंडिंग वाला मिलेगा। यह दर्शाता है बुध का यहां बैठना, हैप्पी मैरिड लाइफ रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, चौथा केंद्र भाव यह दर्शाता है बुध का 10th हाउस के अंदर बैठना कि जातक जो होगा वो जिस भी काम में हाथ डालेगा उसके अंदर कामयाबी पाकर छोड़ेगा। ठीक है, क्योंकि बुध जो है वो एक टीनेजर ग्रह है, युवराज है, यंग है, पैशनेट है। वो ये दर्शाता है 10th हाउस के अंदर बुध की प्रेजेंस के जिस भी काम को वो चूज करेगा उसके अंदर फुली कॉन्फिडेंट होगा कि वो उसके अंदर कामयाबी हासिल कर जाएगा। सभी प्रकार के कार्यों के अंदर कामयाबी दर्शाता है बुध का 10th हाउस में होना, और सत्य के साथ खड़ा रहना, सच्चाई के साथ चलने वाला, सत्य के रास्ते पे चलने वाला। गेम नहीं खेलने लाइफ के अंदर कि ऐसे करके जुगाड़बाजी, यानी प्रैक्टिकल लाइफ जीने वाला आदमी 10th हाउस के अंदर बुध ये दर्शाता है। तो अंदर के 4 केंद्र हमने कवर कर लिए। अब बात करते हैं 2 त्रिकोण की, 5वां और 9वां हाउस। दिस इज अ 5th हाउस एंड दिस इज अ 9th हाउस। ठीक है, 5th हाउस के अंदर बैठा बुध ये दर्शाता है कि व्यक्ति ने अपने जीवन के अंदर जो भी शिक्षा प्राप्त करी है उस शिक्षा के आधार पर या अपनी वाणी, अपनी बोलने की कम्युनिकेशन स्किल के बेस पे वो लाइफ के अंदर कुछ ना कुछ लाभान्वित होगा, कुछ ना कुछ गेनिंग का अपना सोर्स बनाएगा। बोलना और वाणी और मेनली बुद्धि से रिलेटेड जो भी काम होंगे उसके अंदर जातक पैसा अर्न करने का कोई ना कोई साधन बना लेगा। ये दिखाता है 5th हाउस के अंदर बैठा बुध। ठीक है, और कुछ इस तरह की पढ़ाइयां जैसे कि धार्मिक रिलेटेड पढ़ाइयों के अंदर भी व्यक्ति का इंटरेस्ट होगा। यह चीज 5th हाउस के अंदर बैठा बुध दर्शाता है। 9th हाउस के अंदर बुध की स्थिति दर्शाती है कि व्यक्ति जो होगा, जातक जो होगा वो धार्मिक प्रवृत्ति का होगा,
धर्म के प्रति उसकी रुचि होगी, ठीक है, वो पूरा आस्तिक प्रवृत्ति का होगा, सद्गुण संपन्न होगा, ठीक है, परफेक्ट पर्सनैलिटी, ठीक है, और विदेश यात्रा के योग रहेंगे लाइफ के अंदर, और ज्योतिष जैसी जो विद्याएं हैं उसके अंदर उसका इंटरेस्ट होगा। ये दर्शाता है 9th हाउस के अंदर बैठे बुध का, ठीक है। 4 केंद्र जन्म कुंडली के अंदर के चारों भाव और 2 त्रिकोण हमने कवर कर लिए। अब बात करेंगे 3, 6, 11 की त्रिषड आय के अंदर बुध का रिजल्ट और 2, 8, 12 की, ठीक है। थर्ड कैटेगरी ऑफ हाउसेस त्रिषड आय 3, 6, 11। थर्ड हाउस के अंदर बैठा बुध ये दर्शाता है कि जातक जो होगा किसी भी चीज को हट के दम पर हासिल करने की कोशिश करेगा, यानी कि उसका जो जुनून होगा किसी चीज को पाने के लिए वो ब्लाइंड होगा, ब्लाइंड यानी कि वो किसी चीज को पाना चाहता है तो पाके ही छोड़ेगा, इस तरीके की टेंडेंसी ऑफ माइंड दर्शाता है बुध का थर्ड हाउस में होना। सिक्स्थ हाउस के अंदर बुध का प्रेजेंस दिखाता है कि जातक सेल्फ डिसिप्लिन होगा, उसके अपने रूल होंगे, वेल डिसिप्लिन होगा, और कई बार वेल डिसिप्लिन होना अपने सराउंडिंग इन्वायरमेंट के अंदर दूसरों के साथ मतभेद पैदा कर देता है, जिसकी वजह से वो कुछ एनिमीज को पैदा कर सकता है अपने अगेंस्ट। ये चीज दर्शाता है 6ठे भाव के अंदर बुध का होना, ठीक है। 11वें भाव के अंदर बुध का प्रेजेंस दिखाता है व्यक्ति धनवान होगा, उसके आय का कोई ना कोई कांस्टेंट सोर्स होगा, यह दर्शाता है 11वें भाव के अंदर बुध का होना। फोर्थ कैटेगरी ऑफ हाउसेस 2, 8, 12। दूसरे घर के अंदर बैठा बुध दर्शाता है जातक की खाने पीने की आदतें बहुत अच्छी होंगी, वो हेल्थ कॉन्शियस होगा, अवेयर होगा अपनी हेल्थ के बारे में, अपने शरीर के बारे में, अपनी पर्सनैलिटी के बारे में, उस प्रकार से उसके खाने पीने की नॉलेज होगी और खाने पीने की उसको अकल होगी, उस तरीके का वो भोजन ग्रहण करेगा। ये चीज दर्शाता है दूसरे घर के अंदर बैठा बुध। बोलने में निपुण होगा, नो डाउट कि दूसरे घर जो होता है वो वाणी से रिलेटेड है, खाने पीने की आदतों से रिलेटेड है, दोनों चीजों के अंदर पॉजिटिविटी रहेगी। सेकंड हाउस के अंदर बुध की प्रेजेंस ये दर्शाती है। 8th हाउस के अंदर बुध दर्शाता है कि फैमिली को सपोर्ट करने वाला हुआ, ठीक है। बुध की अपनी कोई विशेष दृष्टि नहीं होती, हर ग्रह अपने स्थान पे जहां बैठता है वहां से ठीक 7वें स्थान के ऊपर उसकी पूर्ण दृष्टि होती है, इसलिए बुध जहां बैठता है वहां पे भी शुभ फल देता है और जहां उसकी दृष्टि होती है वहां पर भी शुभ फल देता है। दूसरे घर के अंदर अगर बुध बैठेगा तो 8वें घर के रिजल्ट भी शुभ आएंगे, ठीक है जी। 4th हाउस में बैठेगा तो 10th हाउस के रिजल्ट भी शुभ आएंगे, ठीक है। और 12th हाउस के अंदर बैठा बुध थोड़ा कमजोर माना जाएगा, यहां पे बुध की प्लेसमेंट कमजोर मानी जाएगी 12th हाउस के अंदर। 12th हाउस के अंदर बैठा बुध ये दर्शाता है कि वो जितने एफर्ट्स करेगा फेम यश पाने के लिए उस लेवल पे उसको यश नहीं मिल पाएगा, उसमें थोड़ी सी कमी रहेगी जिसकी वजह से उसके अंदर कुछ फ्रस्ट्रेशन आ सकती है, ठीक है। और दूसरा कुछ मेंटल प्रेशर ले सकता है, मेंटल प्रेशर ले सकता है सिचुएशन के हिसाब से, लाइफ के अंदर जो सर्कमस्टेंसेस क्रिएट होंगे उनसे उभरने के लिए वो थोड़ा सा मेंटली प्रेशर्ड हो सकता है। 12th हाउस के अंदर बैठा बुध ये दर्शाता है, ठीक है दोस्तों। बुध एक शुभ ग्रह है और ये मेनली मैटर करेगा जिन जातकों का लग्न मिथुन या कन्या है, ठीक है। जिस भी जातक का लग्न अगर मिथुन होगा तो बुध सुखेश भी बनेगा, ठीक है। और अगर किसी जातक का लग्न कन्या है तो बुध कर्मेश बनेगा, यानी कि 10वें घर का भी स्वामी बनेगा। ऐसी सिचुएशन में बुध का केंद्र में बैठना और त्रिकोण में बैठना अति शुभ है, ठीक है। बुध का केंद्रों में बैठना, इन 4 घरों में बैठ जाए या दोनों त्रिकोणों में बैठ जाए, ये अति शुभ है। बुध अगर केंद्र में बैठ गया इट्स गुड, केंद्रों में सिचुएशन गुड है और त्रिकोण के अंदर गुड है, ठीक है। दूसरा बुध यदि दूसरे भाव में बैठ गया तब भी ठीक है, 11th हाउस में बैठ गया तब भी ठीक है।
इसके अलावा जिन जातकों का लग्न कन्या या मिथुन है और बुध की प्लेसमेंट 3rd हाउस में या 6th हाउस में या 12th हाउस में पड़ती है और वो अपनी लाइफ के अंदर ऑब्स्टेकल फेस करते हैं, जितना एफर्ट्स वो करते हैं, जितनी कैपेबिलिटी वो के हिसाब से इनपुट देते हैं और आउटपुट उस हिसाब से नहीं मिलती, प्रॉब्लम फेस करते हैं, तो उनको अपनी जिंदगी के अंदर पन्ना धारण करना चाहिए गोल्ड के अंदर। ठीक है, ये चीज है जो मैं सजेस्ट करूंगा। ये स्पेशली मैं सिर्फ उन जातकों के लिए बता रहा हूं जिनकी जन्म कुंडली के अंदर लग्न मिथुन या कन्या है, उनके लिए। मिथुन या कन्या लग्न है और बुध की प्लेसमेंट जन्म के समय 3rd, 6th या 12th हाउस में पड़ी है। तो ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। अगली वीडियो में लेकर आऊंगा बुध ग्रह का जन्म कुंडली के अंदर महत्व और प्रभाव। बहुत बहुत शुक्रिया। हरे कृष्णा।